फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया ही रहना चाहिए। तो मेरे भाई, आज जो है मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश मीडियम में केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव मोस्ट इम्पोर्टेंट 35 ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूँ, जो कि आप लोगों को आईएससी में क्लास 12th में बार बार इस सेट से आप लोगों को 10 से 15 क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो आप लोग गौर से देखेंगे, एकदम बढ़िया से एकदम आप लोग क्लियर करेंगे। इसका पीडीएफ नोट्स हर चीज़ आप लोग को मिलेगा, चिंता ना करें। क्या कहता है एक नंबर में कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन CH4, मतलब मीथेन में कितने सिग्मा बॉन्डों की संख्या है? तो 4 है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि चीफ और ऑफ आयरन इज, मतलब कह रहा है कि ये लोहा का मुख्य अयस्क कौन है। तो लोहा का मुख्य अयस्क कौन है सो पूछा है। तो यहाँ पर आप लोग को हेमेटाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेमेटाइट। आगे की ओर ऐसे पूछेगा कि जिस प्रमुख अयस्क, तो सभी हो जाएगा, मुख्य कह दिया है ना। ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड इन स्टोमेच कैन बी कंट्रोल्ड बाय, तो इसका जो है, इसको जो है, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आप लोग क्या हो जाएगा? आप लोग को जाएगा एंटासिड। मतलब कह रहा है कि जब कोई भी एसिड बनता है तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे हम लोग। जब एसिड जब ज़्यादा हो जाएगा अगर हम लोगों को शरीर में, तो उसके लिए हम लोग एंटासिड का उपयोग करते हैं। 4 में क्या कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट व्हिच यील्ड्स 3 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट ऑन हाइड्रोलाइसिस इज कॉल्ड, मतलब कह रहा है कि जब हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है कार्बोहाइड्रेट के, तो 10 मोनोसैकेराइड देता है, यानी कि 10 मोनोसैकेराइड देता है। तो वह कौन सा मोनोसैकेराइड, मतलब कौन सा है, मतलब कि जो सैकेराइड, तो मोनोसैकेराइड तो हो नहीं सकता है, डाइसैकेराइड तो हो नहीं सकता क्योंकि 2 सैकेराइड देगा। तो इसमें आप लोग को ओलिगोसैकेराइड होगा। क्या होगा? ओलिगोसैकेराइड। क्या हो जाएगा मेरे भाई? ओलिगोसैकेराइड हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है? अनंत कहेगा तो पॉलीसैकेराइड, इन्फिनाइट तक कहेगा तो पॉलीसैकेराइड। आज 2 से 10 कहेगा ना, तो आप लोगों को समझ रहे हैं, 3 से 10 कहेगा तो ओलिगोसैकेराइड। आगे क्या कर? अमोनिया चेंज द मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर इनटू, तो सीधे बात है भैया, मॉइस्ट क्या कर रहा है? चेंज इनटू रेड, तो रेड को क्या कर देगा? तो एकदम आप लोगों का करेक्ट आंसर बुल्लू कर देगा ना, बुल्लू कर देगा। आगे की ओर डिटॉल इज यूज्ड एज, मतलब डिटॉल का यूज हम लोग कहाँ पर कैसे करते हैं, मतलब क्या चीज़ के रूप में? तो डिटॉल का यूज हम लोग करते हैं एंटीसेप्टिक के रूप में, जो कीटनाशक होता है। आगे देखिए, अल्कोहल इज फॉर्म्ड व्हेन वन ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ एल्केन इज रिप्लेस्ड बाय, तो यहाँ पर मेरे भाई पूछ रहा है कि अल्कोहल का निर्माण जो है, मतलब एल्केन से, मतलब कितने हाइड्रोजन मतलब कि कराया जाता है। तो मतलब कि हाइड्रोजन के साथ कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा? तो वो हो जाएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल मतलब बॉन्ड OH, ठीक है, बॉन्ड OH एकदम करेक्ट अल्कोहल का हो जाता है। आगे की ओर क्या कहा है? द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल, तो बॉन्ड OH। और ये कौन है? द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड, ये हो जाएगा आप लोग को द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन। कीटोन का है, ये कार्बोक्सिलिक का है, ठीक है, बॉन्ड COOH। तो ये सभी चीज़ आप लोग को बढ़िया से एकदम तैयारी कर लेना है मेरे भाई। अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब कर ले। आप लोग के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में रोज़ शाम 8 बजे लाइव क्लास कराया जाता है, ठीक है। अब क्या करा? वाइट एंड क्या करा है? वाइट एंड येल्लो फास्फोरस आर, येल्लो फास्फोरस आर क्या है? तो ये तो मेरे भाई आप लोग जानते हैं कि एक अपरूप है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग को येल्लोट्रॉप्स। येल्लोट्रॉप्स मतलब अपरूप होता है, मतलब श्वेत फास्फोरस और पीला फास्फोरस, ठीक है। तो आप लोग जन्म करते हैं, और श्वेत फास्फोरस यानी कि वाइट फास्फोरस को केरोसिन तेल में रखा जाता है। आगे देखिए, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर क्या है? तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या है? तो वो जो है नॉन मेटल है। क्या है? नॉन मेटल है। क्या है? नॉन मेटल मतलब कि अधातु है। आगे की ओर ब्यूना N रबर और ब्यूना S रबर आर क्या है? तो ये जो है ब्यूना N और ब्यूना S रबर जो है, ब्यूना N और ब्यूना S, ये एक संश्लिष्ट रबर है जिसको हम लोग कहते हैं सिंथेटिक रबर। क्या कहते हैं? सिंथेटिक, मतलब मानव द्वारा बनाया गया है। 12 में क्या कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग गैस इज मोनोएटॉमिक, मतलब कह रहा है आप लोगों को कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग गैस इज मोनोएटॉमिक, मतलब कि जे एक परमाणविक के रूप में कौन पाया था, मतलब
अकेला सिंगल, तो सिंगल हीलियम हो जाएगा। ठीक है, हीलियम हमेशा सिंगल होता है। क्लोरीन गैस हमेशा Cl2 होगा, नाइट्रोजन गैस हमेशा N2 होगा, ऑक्सीजन गैस हमेशा O2 होगा, लेकिन हीलियम अक्रिय गैस हमेशा अकेला होगा। चलिए, बहुत बढ़िया, आप लोग समझ रहे हो एकदम। आप लोग को पूरा क्लियर करके बताएंगे हमारे प्यारलाल, खाली आप लोग हमारे साथ जुड़ल रहिए ना भैया। ठीक है, क्या कराए, 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू हाउ मच कूलम्स, मतलब क्या करा है कि 1 फैराड कूलम का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, क्या होता है, तो 96,500 कूलम। 96,500 कूलम। आप लोग बताइएगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है, एकदम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में चलिए हमें बता देते हैं। फार्मूला ऑफ सुक्रोज, कम से कम सुक्रोज के फार्मूला का आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं मेरे भाई, कम से कम इतना दया कीजिए। ठीक है, सुक्रोज के, और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में एकदम करना है मेरे भाई। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए आप। चलिए 15 में चलते हैं, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन ही सब। सुक्रोज मतलब चीनी। ए प्रोसेस ऑफ हीटिंग ओरी मतलब ऐसा होता है, ऑफ ए मेटल इन एक्सेस ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट्स इज कॉल्ड, मतलब कह रहा है कि इसमें क्या हो जाएगा, क्या बनेगा, इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा। ए प्रोसेस ऑफ हीटिंग और ऑफ ए मेटल इन एक्सेस ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड। तो 15 का आप लोग का करेक्ट आंसर है रोस्टिंग, मतलब जारन। आगे देखिए 16 में IUPAC नेम ऑफ ये वाला दे दिया है। ठीक है, ये वाला, तो इसको देखिए 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम लोग कहते हैं एथ, यानी कि एथेनोइक एसिड, एकदम डायरेक्ट मार दीजिए। आगे देखिए, अगर 1 कार्बन होता तो मेथेनोइक हो जाता है। ठीक है, 3 कार्बन तो प्रोपेनोइक एसिड हो जाता है। आगे देखिए क्या कहे, सेकेंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल कंटेंस एलिमेंट, यानी कि पीरियोडिक टेबल के, ठीक है, दूसरे पीरियोडिक टेबल के मेरे भाई कह रहा है कि दूसरे आवर्त में कितने तत्व है, तो वो हो जाएगा आप लोग को 8। कहिएगा पहला में है 2, दूसरा में 8, तीसरों में 8, चौथा में 18, पाँचवा में 18, छठा में 32, सतवां में अथी है। ठीक है, मतलब खाली है, कंप्लीट है, यानी कि 8 होता है 2 3 में। चलिए आगे की ओर 18 में। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है कि ओलियम इज कंपोज्ड ऑफ H2SO4 व्हिच क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पर ओलियम से क्या चीज़ जो है कंपोज्ड होने के बाद बनता है, तो SO3 क्या बनता है 18 में, SO3 एकदम, सल्फर ट्राईऑक्साइड। आगे देखिए क्या कहते हैं, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इतना में, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा तो इसको +4 हो गया, प्लस में इसको x मान लीजिए, Fe का कह रहा है, आइए हो जाएगा आप लोग को -6, क्योंकि Cl पर एक मतलब कि Cl पर -1 होता है, और 6 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो 6 गुने -1 तो -6, तो यहाँ पर क्या है 4 + x -6 अब बराबर में 0 यहाँ पर दे देना है, बराबर में 0, बराबर में 0, तो बराबर में 0 इधर से इधर कर जाएगा, तो इधर -2 तो उधर जाएगा +2, यानी कि +2 इज राइट आंसर। चलिए अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग मारिएगा यूट्यूब पर सर्च कि ऑक्सीडेशन नंबर बाय परवीन सर। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर बाय परवीन सर। चलिए आगे की ओर हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है कि कॉपर मेटल इज प्यूरिफाइड बाय व्हिच ऑफ द फ्लोइंग मेथड, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग मेथड, तो कौन सा मेथड हो जाएगा, तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग हो जाएगा। ठीक है, हाँ, कॉपर मेटल इज प्यूरिफाइड मतलब कॉपर को शुद्ध करने में कौन सा मेथड, मतलब कौन सा विधि, तो इलेक्ट्रोफाइन। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक फाइनिंग। ठीक है, मतलब कि विद्युत अपघट्य विधि। आगे देखिए इसमें कह रहा है कि इज ए क्या है, तो जब भी बड़ी ब्रैकेट वाला देगा तो आप लोग को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मारना है। क्या मारना है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, एकदम आप लोग को याद रखना है। आगे क्या कह रहा है कि ये क्या चीज़ के नाम से जाता है, कार्बन कितने, तो 2 कार्बन है, एमीन है, तो ये हो जाएगा आप लोग को एथाइल। 2 कार्बन को हम लोग एथ कहते हैं, हम पहले ही समझा दिए आप लोग को कि 2 कार्बन को क्या कहते हैं, तो एथ कहते हैं हमारे प्यारे भाई, क्या कहते हैं, तो एथ कहते हैं, एकदम आप लोग समझ रहे हो ना एकदम। आगे क्या कह रहा है, H2SO4 क्या है, इसका जो उपयोग लेड संचय एक्सेल में किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है आप लोग को क्या है, H2SO4 क्या है मेरे भाई, तो H2SO4 डाई बेसिक है। कहेगी सर डाई बेसिक कैसे पकड़ेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये हो गया, और ये हो गया आप लोगों को, और ये हो गया आप लोगों को, और ये हो गया, यानी कि 2 OH ग्रुप आया, इसीलिए इसको डाई बेसिक कहा जाता है हमरे प्यारे लाल एवं सुंदर लाल। आप लोग समझ रहे हो ना एकदम।
धुआं छोड़ा देंगे ऑब्जेक्टिव को, समझ रहे हैं ना। 2023 में दीजिए, 25 में दीजिए, 28 में दीजिए, कहियो दीजिए, मारेंगे एकदम दबा के, एकदम एकदम आप लोगों को सब चीज़ मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप लोग चेक करते रहिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एन इन NH3। देखिए NH3 का हाइब्रिडाइजेशन पूछे या CH4 का पूछे या हीरा का पूछे, हीरा मतलब डायमंड का, तो आप लोग को sp3 एकदम मार देना आँख खोल के। क्या खोल के प्यारलाल? तो आँख खोल के, हाँ आई ओपन करके, नहीं तो प्यारलाल आँख मुन कर मारिएगा, मारेगा कहीं पर दबा जाएगा, कहीं पर तो काय में घोंच हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। द सिंबल ऑफ हीलियम, तो हीलियम का संकेत क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हल्का हल्का क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम छोड़ देते हैं। ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियडिक टेबल आर नॉन एज, तो हमने प्यारलाल आप लोग को वर्ग 1 के एलिमेंट को यानी कि ग्रुप 1 के एलिमेंट को हम लोग एल्कली मेटल कहते हैं, और ग्रुप 2 के, ठीक है ना, ग्रुप 2 के एलिमेंट को हम लोग एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। लेकिन इसका करेक्ट हो जाएगा 1 वाला के ये होगा और 2 वाला कहता तो ये वाला। अरे ये करके दिखाऊं? अरे भैया समझ रहे हैं ना प्यारलाल, एकदम घंटा को एकदम दबा दीजिएगा। आए क्या करा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर ऑल्सो नॉन एज, मतलब कह रहा है कि संक्रमण तत्व के रूप में यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट के रूप में हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट को जानते हैं। और नॉर्मल कहेगा तो आप लोग को SP मारना है, ठीक है। इनर्शियल ट्रांजिशन एलिमेंट कहेगा तो इसको मारना है, ठीक है, एकदम हमारे प्यारलाल। तो इसमें करेक्ट होगा आप लोग को ये ऑप्शन नंबर C होगा। चलिए बोलिए आप लोगों को क्या लेना है, तो PDF लेना है। क्या लेना है प्यारलाल? तो PDF, सभी चीज़ मिलेगा। इसका PDF आप लोग को डाउनलोड कर कैसे करना है सो हम बताइए देंगे। चिंता नहीं करे प्यारलाल। द नेम ऑफ द कंपाउंड इज, तो इसका तो नाम है फिनॉल, तो मार दीजिए दबा के फिनॉल, एकदम हल्का है मेरे भाई। पॉलीथीन इज पॉलीमर, मतलब पॉलीथीन जो है किसका बना हुआ है, हाँ मोनोमर यहाँ पर देता तो यहाँ पर पॉलीमर दे दिया, यहाँ पर मोनोमर देता ना, तो ये हो जाएगा एथीन। तो पॉलीथीन यानी कि पॉली हटाइए और एथीन लगाइए। वाह वाह रे हमरे प्यारलाल। द फार्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रिक एसिड का होता है HNO3, ऑस्टवाल्ड विधि से बनाता है, मतलब कीजिए ऑस्टवाल्ड मेथड से इसको तैयार किया जाता है, ठीक है ना। 1 मिनट हो गई, गलती बता दी हम। ऑप्शन नंबर A होगा नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, ऑप्शन नंबर A, ठीक है। हाँ याद रखिएगा हमारे प्यारलाल, क्या याद रखिएगा, तो जो हम बताएं वही याद रखिएगा ना। कह रहा है कहते pH ऑफ प्योर वाटर, तो इसका तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आराम से दाब कर मारिएगा 7। वाह वाह वाह। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन नॉट बी कनेक्टेड ओवर वाटर, क्या प्यारलाल? ओवर वाटर एकदम। तो आप लोग का 32 के एकदम करेक्ट आंसर किया सल्फर डाइऑक्साइड। आगे क्या करें, PCl5 एक क्या है? PCl5 एक क्या है? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ऑक्सीकरण, समझ रहे हैं ना, एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आगे की ओर PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब ऑब्जेक्टिव आप लोग खत्म होने जा रहा है, मैं बताऊंगा PDF वगैरह कहाँ से लेना है। सो नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय, मतलब नाइट्रिक एसिड जो है कैसे बनाया जाता है, तो मैं थोड़ा देर पहले ही बताया हूँ आप लोगों को, एकदम दबा करके एकदम बताया हूँ। तो ऑस्टवाल्ड मेथड, वाह रे हमारे प्यारलाल, एक बेर में दो एकदम दिमाग में एकदम बैठा के नहीं एकदम। तो क्या करा, ड्रग यूज टू रिड्यूस फीवर इज कॉल्ड, मतलब फीवर को हम लोग कौन सा ड्रग लेते हैं ठीक करने के लिए, तो हम लोग मारेंगे एंटीपायरेटिक यानी कि ज्वरनाशी। वाह वाह दे भैया वाह। कहेगा आप लोग को दर्द निवारक मतलब एनाल्जेसिक में, तो एनाल्जेसिक दर्द निवारक में। कहेगा कि एसिड अधिक हो जाता है तो उसको कम करने के लिए यानी कि लेस करने के लिए तो एंटासिड। तो यहाँ पर आप लोग को एंटीपायरेटिक मतलब ज्वरनाशी यानी कि बुखार को कम करने वाला दवा होता है, फीवर को कम करने वाला दवा होता है एंटीपायरेटिक। तो चलिए मैं आप लोग को फटाफट बताता हूँ कि